परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। पेज नंबर हिंदी पढ़ना है यूट्यूब पर वक्तव्य का पढ़ा है। 477 पेज नंबर है। वक्तव्य का अर्थ क्या है पूछ करके उन्होंने बड़ी शान का अपना निराकरण किया था वक्तव्य भंग का, उसका हिंदी पढ़ते हैं। अब तीसरे भंग के लिए लंबा चौड़ा प्रश्न है कि जीव आदि पदार्थ अवक्तव्य अर्थात शब्द से नहीं कहने योग्य कैसे हैं, बताओ। इस पर यदि श्राद्धवादी यूं कहें कि यथा योग्य प्रकार से पहले कहे गए और अवधारण स्वरूप तथा परस्पर में एक दूसरे के प्रतियोगी एवं एक ही समय में प्रधान न्याय की विवक्षा से कहने के लिए अर्पित किए गए ऐसे अस्ति नास्ति दोनों धर्मों करके एक वस्तु के समझने की इच्छा होने पर तैसे वाचक शब्द का और प्रकरण संकेत आदि का असंभव होने से जीव आदि अवक्तव्य हैं। ऐसा कहने पर तो हम एकांत वाली पूछते हैं कि गुणों का यह एक समय में कहने की विवक्षा प्राप्त होकर रहना भला क्या पदार्थ है। इस पर जैनों को विचार चलाना चाहिए। यदि काल आत्मरूप आदि से अभिव्यक्ति हो जाना गुणों का युगपत भाव है सो तो ठीक नहीं। तो शंका करी अब जैनों की तरफ से उत्तर दे कि तुम ऐसा उत्तर दोगे तो वो ठीक नहीं। क्या काल आत्मरूप आदि से अभिव्यक्ति होना ये युगपत भाव का अर्थ है गुणों का एक साथ कथन करने की अपेक्षा से आप कहते हैं ना, तो एक साथ गुणों का होना ये अभेद उसका अर्थ क्या करते हैं कालादि से अभेद होती तो वो ठीक नहीं। कालादि जो 8 बताए थे उनका युगपत कहना संभव नहीं है। युगपत कहना नहीं उस अपेक्षा से युगपत भाव। हाँ काल की अपेक्षा से सब गुणों में अभेद होती है यही गुणों का युगपत भाव है ऐसा अर्थ करते हैं। गुणों का युगपत भाव इसका अर्थ तुम क्या करते हैं। तो पहला अर्थ आप करें कि काल की अपेक्षा से अभेद है यही गुणों का युगपत भाव है सब गुणों का काल एक है यही गुणों का युगपत भाव ऐसा अर्थ करते तो क्या दोष आएगा ऐसे सब एक की अपेक्षा से हो। क्योंकि परस्पर में विरुद्ध हो रहे अस्ति नास्ति नित्यपन अनित्यपन आदि गुणों का एक वस्तु में एक समय वर्तना नहीं देखा जाता है। जिस समय वस्तु अस्ति उस समय नास्ति कहाँ तो एक साथ कैसे होगा काल एक साथ नहीं हो सकता। हाँ जैसे कि सुख दुख हास्य शोक मान विनय आदि धर्म एक समय में नहीं पाए जाते हैं। इन गुणों के वर्तने का काल भिन्न है। ऐसे जिसने उससे दृष्टांत दिया ना वो विषमय दृष्टांत वास्तव में वो गुण नहीं है सुख दुख हास्य शोक पर्याय है इसलिए वो दृष्टांत विषम है।
दूसरे, आत्मस्वरूप करके अभेद वृत्ति होना भी उन गुणों का युगपत भाव नहीं हो सकता है। क्यों? आठ जो है ना, आठ क्रम से एक हाँ। क्यों? कार्यपद आत्मरूप। क्योंकि उन विरुद्ध गुणों का आत्मस्वरूप ही परस्पर में एक दूसरे से पृथक है। तो वो एक कैसे हो सकते हैं? सब गुणों का स्वरूप अलग अलग है, स्वरूप की अपेक्षा अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है? ऐसा जैसे कि सुख का आत्मस्वरूप निराकुलता है, तो पर्याय न दिखने का एकांत करता है, क्योंकि पर्याय दिखने से एक स्वरूप नहीं है ना, पर्याय दिखने से भेद है, भेद वृत्ति है, लेकिन उसको ही उसने एकांत कर दिया। पर्याय व्यतिरेकी होते इसीलिए ना। हाँ, एक पर्यायिक नहीं से काल में अभेद नहीं है, भेद है। सब गुणों के स्वरूप में अभेद नहीं है, भेद है, क्योंकि पर्यायिक की दृष्टि से देखेंगे तो सब गुणों का स्वरूप अलग अलग आएगा ना। द्रव्यात्मक दृष्टि से देखिए तो जो एक गुण का स्वरूप है वैसा ही दूसरे गुणों का भी स्वरूप है, वैसा ही मतलब स्वरूप अलग अलग होते हुए भी सब आत्मा के स्वरूप है, सब गुण आत्मा के स्वरूप है, इस अपेक्षा से अभेद है। जैसे नित्य स्वरूप ऐसे अनित्य भी स्वरूप है, शास्त्रीय स्वरूप ऐसे नास्तिक भी स्वरूप है, उस अपेक्षा से अभेद मानते हैं। लेकिन वो परार्थिक से भेद दिखा करके उसका सर्वथा निराकरण करता है। द्रव्य दृष्टि को पकड़ रहा है, उदाहरण पर्याय दृष्टि कर दिया। नहीं, हाँ। पर्यायिक नहीं से ही वो उसने दिमाग में पूरी, समझा, अच्छा। और द्रव्यात्मक नहीं का विषय ही उसके दिमाग में नहीं है। उसी काल में प्रदेश की अपेक्षा वो अभेद भी कर सकते हैं ना, लेकिन पर्याय नहीं होने से पर्यायिक नहीं का एकांत कर रहे हैं ना, वो सर्वथा भेद ही कह रहे हैं। द्रव्य दृष्टि दे ही नहीं उसकी। हाँ, नहीं। और दुख का आत्मस्वरूप व्याकुलता है, उसी के समान उन्हें हास्य, शोक आदि के भी आत्मरूप न्यारे न्यारे हैं। वे एकम एक होकर विद्यमान नहीं रह सकते हैं। तीसरे, एक द्रव्यरूप आधार के आधे होकर के वर्तना भी उन गुणों का युगपत भाव नहीं है, क्योंकि शीत स्पर्श और उष्ण स्पर्श के समान भिन्न भिन्न आधार वाले बने करके उन धर्मों की प्रतीति हो रही है। जो आधार आदि एक रिपीट करो तो आप सबका। हाँ, याद है। काल हो गया, दूसरा आत्मरूप, स्वरूप हो गया, तीसरा तीसरा आधार आधार। या अर्थ कहते हो हम। हाँ हाँ। जो पदार्थ इस गुण का आधार है वही दूसरे गुणों का भी आधार है, तो अर्थ की अपेक्षा ला आधार की अपेक्षा। तो शीत स्पर्श और उष्ण स्पर्श के समान भिन्न भिन्न आधार वाले बने करके उन धर्मों की प्रतीति हो रही है। ऐसे गुणों को भी गुणों को कैसे जो ने आस्तिक का आधार है वो नास्तिक का कैसे होगा? अच्छा, अच्छा। नित्य का आधार अनित्य का कैसे होगा? अपेक्षा नहीं लग सबका रहा। आधार अलग अलग होगा। चौथे, संबंध का भेद होना गुणों का युगपत भाव है, यह कहना भी युक्ति रहित है, क्योंकि उन गुणों का अपना अपना संबंध भिन्न है। जैसे देवदत्त का छतरी, दंड, अंगूठी, कलम, पगड़ी, मोदक आदि के संबंध साथ संबंध न्यारा न्यारा है। जो छतरी के साथ संबंध है वही दंड के साथ है क्या? जो दंड के साथ है वही अंगूठी के साथ है क्या? सब अलग अलग है, मतलब दृष्टांत सब भेद का दे रहे हो, इसलिए उसको सब भेद दिखाई दे रहे हैं। अभेद का दृष्टांत नहीं दे रहे। समवाय संबंध भी एक होकर घटित नहीं हो सका है। जैसे कि भिन्न शब्द, भिन्न ज्ञान और भिन्न भिन्न कार्यों के हेतु होने के कारण संयोग संबंध अनेक हैं। जैसे संयोग अनेक प्रकार का ऐसे संबंध। समवाय संबंध भी अनेक प्रकार का। वैसे ही समवाय भी अनेक हैं, अर्थात जिन तत्व का पुस्तक के साथ संयोग संबंध न्यारा है और चौकी के साथ पुस्तक का संयोग न्यारा है, तैसे ही आत्मा का ज्ञान और राग द्वेष से तथा पुद्गल का रूप गुण और उसकी अशुद्ध पर्याय से समवाय संबंध भी न्यारा न्यारा है। तथा पांच में उपकार द्वारा अभेद होना भी उन गुणों का युगपत भाव है। पांचवें में
पाचवा आहे उपकार। उपकार. माताजी सांगा. पहला पहिला काल, हम्म. नंतर आत्मत्व, काल, आत्मत्व, नंतर आधार, नंतर संबंध, उपकार. उपकार। उपकार. काल, संबंध की अपेक्षा अभिवृत्ति कैसी मानी है? संबंध की अपेक्षा अभिवृत्ति है ना. कालातीत मतलब संबंध जो चौथा है गुणों में. हाँ. द्रव्याबरोबर जो संबंध आहे, जसा जसा आस्तिक गुणाचा तादात्म्य संबंध आहे द्रव्याबरोबर, अशा नास्तिक गुणाचा पण तादात्म्य संबंध आहे. जसं नित्य गुणाचा आहे तसा अनित्य गुणाचा पण आहे. सभी का तादात्म्य संबंध ही है. तो तादात्म्य संबंध समान होने से अभिवृत्ति मानी है गुणों में. लेकिन वो अभी यहाँ पर बता रहे कि सब संबंध एक जैसा कैसे होगा, नास्तिक अलग 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 है. रस्ते अलग है। जैसे उदाहरण दिया उसने देवदत्त का छत्री धन्य के साथ संबंध अलग अलग है. हमारा पुस्तक के साथ संबंध हो रहा है तो चौकी के साथ संबंध और हमारे साथ संबंध दो अलग अलग है ना पुस्तक का. ऐसा. अब पांचवा उपकार बता रहे हैं. काल, आत्म, अर्थ, काल, आत्म, अर्थ और चौथा हुआ काल, चौथा संबंध. काल, आत्म, अर्थ, संबंध और उपकार. उपकार की अपेक्षा अभिवृत्ति कैसी मानी है? उपकार की अपेक्षा अभिवृत्ति कैसी मानी है? तो जैसे आस्तिक गुण का उपकार ऐसे नास्तिक गुण का भी उपकार है. उपकार सामान्य की अपेक्षा से सब में अभिवृत्ति. सबका विशेष उपकार होगा वो प्रत्यय पराठने से देखेंगे, लेकिन द्रव्याठने से देखेंगे तो सभी गुणों का द्रव्य पर उपकार हो रहा है ना. तो उपकार की अपेक्षा से यानी सब गुणों का उपकार एक ही है, सो भी ठीक नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक गुण की अपेक्षा से वस्तु में किए गए उपकार न्यारे न्यारे हैं. वस्तु को छोटी काय रखने का काम करता है. नास्तिक गुण परम का उसमें प्रवेश नहीं होने का काम करता है. नित्य गुण उसको शाश्वत रखने का काम करता है. ऐसे हर एक गुण का उपकार अलग अलग है ना, तो उसकी अपेक्षा अभिवृत्ति कैसे होगी? वो पराठी नहीं कोई मुख्य धरती मतलब सर्वथा एकांत करके कथन करता है. जैसे कि कपड़े आदि में नीले रंग द्वारा रंग जाना या पीले रंग से रंग जाना, अथवा विद्यार्थी में विनय, सदाचार, व्युत्पत्ति, बलाढ्यता आदि गुणों करके न्यारे उपकार विद्यमान है. जबकि गुणी को हम लोग अंशों से रहित निरंश स्वीकार करते हैं. ऐसी दशा में गुणी का एक देश होना तो नहीं हो संभव है. ये गुणी गुणी देश. गुणी देश जो अस्तिक गुण का गुणी देश है वही नास्तिक गुण का है, वही सभी गुणों का ऐसा अभिवृत्ति मानेगी. अब वो परार्थिक नहीं से देख करके कहता है, वो जो कह रहा है ना ऐसा परार्थिक नहीं से आचार्य ने बताया है पहले घटित किया ना. परार्थिक नहीं से काल में भेद है, आत्मा में भेद है, सब बताया ना, उसी का एकांत करते हैं. तो सबका गुणिदेश अलग अलग है, ऐसा वो करके अब अभेद नहीं मानता है. जिससे कि छठा गुणिदेश का अभेद होना गुणों का एक प्रभाव बन सके, तथा उनका सातवां परस्पर में संसर्ग होना भी युक्त भाव नहीं है. सभी गुणों का संसर्ग की अपेक्षा अभेद होती है. जैसे द्रव्य के साथ एक गुण का संसर्ग है, ऐसे सभी गुणों का संसर्ग है. ऐसा अभेद है, लेकिन वो कहते हैं कि संसर्ग की अपेक्षा युक्त भाव नहीं है, क्योंकि गुणों में उस संसर्ग का अभाव है. क्योंकि शुक्ल, कृष्ण, खट्टा, मीठा इत्यादि के समान गुण परस्पर में एक दूसरे से मिले हुए स्वरूप नहीं है. जितने भी दृष्टांत है सब उसके पर्याय के दृष्टांत है, इसलिए वो बराबर नहीं. एक दूसरे से संबंध रखते हुए मणियों के समान न्यारे न्यारे होकर वस्तु में जड़ रहे हैं. एक जगह सब नहीं है, मणि के जैसे अलग अलग नहीं, एक ही वस्तु में. यदि उनका परस्पर में संबंध होता तो गुणों के भेद होने का विरोध हो जाता. सब खिचड़ी के समान एकम एक होकर मिल जाते हैं, जो कि इष्ट नहीं है. अलग अलग गुण नहीं रहते थे, सब कई संसर्ग हो जाते.
और 8वां, शब्द का अभेद होना भी गुणों का युगपत भाव नहीं है, क्योंकि नील पीत आदि अर्थ जैसे न्यारे न्यारे नील पीत आदि शब्दों करके कहे जाते हैं, वैसे ही अस्ति नास्ति आदि गुण भी न्यारे न्यारे शब्दों के द्वारा कहे जाते हैं। इस कारण आप जैन लोगों को सत्व असत्व आदि गुणों के युगपत भाव से उनकी विवक्षा करना युक्त नहीं है। जिस विवक्षा के होने पर की वस्तु अवक्तव्य सिद्ध हो जाता, अर्थात वस्तु अवक्तव्य पहले 4 हो गए हाँ, थे, 8। काल, आत्म, रूप, अर्थ और संबंध। संबंध। अब उपकार, संसर्ग। उसके बाद गुणिदेश, संसर्ग और शब्द। गुण संसर्ग। उपकार सर्व संबंधामध्ये आले ना, संबंध संबंधामध्ये आले। उपकार, गुणिदेश, संसर्ग आणि शब्द हे आहे। संसर्ग शब्द। शब्द 8 बताएंगे। हाँ, पहला काल, आत्मरूप, संबंध आणि अर्थ। काल, आत्मरूप, अर्थ और संबंध और गुणिदेश। उपकार, गुणिदेश और संसर्ग और ये लास्ट वाला शब्द। तो क्या करेगा? हाँ, चलिए। जिस विवक्षा के होने पर की नहीं ऊपर, इस कारण आप जैन लोगों को सत्व असत्व आदि गुणों के युगपत भाव से उनकी विवक्षा करना युक्त नहीं है। अभिवृत्ति है ही नहीं कालादि की अपेक्षा से, तो उसको युगपत भाव का अर्थ अभिवृत्ति अर्थ करेंगे तो वो ठीक नहीं है। जिस विवक्षा के होने पर की वस्तु अवक्तव्य सिद्ध हो जाता, अर्थात वस्तु अवक्तव्य नहीं सिद्ध हो पाती है, क्योंकि सत्व असत्व नित्यत्व अनित्यत्व आदि गुणों की युगपत कहने की विवक्षा होना विरोध होने के कारण नहीं सिद्ध हो सका है। अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार किया गया एकांतवादियों का उपद्रव यानी उधम प्रत्युत उन्हीं को लागू होगा, हमको नहीं, क्योंकि शादवादियों के यहाँ एक वस्तु में ठहरे रहे परस्पर विरुद्ध सदृश भी सत्व असत्व आदि अनेक गुणों में काल आदि के द्वारा अभेद वृत्ति होना प्रसिद्ध हो रहा है। प्रमाण ज्ञान में इस प्रकार ही प्रतिभास रहा है। स्वरूप पररूप आदि चतुष्टय की अपेक्षा से रहते हुए अस्ति नास्ति आदि में कोई विरोध नहीं है। प्रमाण अपनी वृत्ति को विषय करता है ना। हाँ, एक गुण के द्वारा पूरे वस्त्र को ग्रहण करता है, अखंड वस्त्र को। विरोध तो अनुपलब्ध होने से साथ दिया जाता है, जबकि वे एक वस्तु में यानी एक जगह में ठहरे हुए प्रसिद्ध प्रमाणों से जाने जा रहे हैं, तो विरोध कैसा? हाँ, केवल इतना अभिप्रेत है कि एक ही समय में सत्व असत्व दोनों गुणों के कथन करने वाले शब्द का अभाव है। उनके एक साथ रहने में उपस्थित रहने में ये नहीं है, बाधा नहीं है, लेकिन उनका एक शब्द के द्वारा विषय नहीं हो सकते। अतः एक वस्तु में अवाच्यपना एक धर्म माना जाता है। वाच्यपना केवल धर्मी की सत्ता के ही अधीन नहीं है, अर्थात जगत में सत्ता इसलिए वाच्य होगा ऐसा नहीं, केवल वाच्यपना केवल धर्मी की सत्ता के अधीन नहीं है। हाँ, वाच्यता होना केवल धर्मी की सत्ता इसलिए वाच्य हो गई ऐसा है क्या? हाँ। उसके अधीन है क्या? नहीं। मतलब धर्मी की सत्ता नहीं होने पर भी वाच्यपना नहीं, सत्ता होने पर भी हाँ। वाच्यता उसके अधीन नहीं है। हाँ, धर्मी की सत्ता है, लेकिन हाँ। वो उसको वाच्य बनना उसके उस अधीन वस्तु के उस धर्मी के अधीन नहीं है। शब्द के साथ क्या है? अर्थात जगत में जो पदार्थ हैं वह शब्द द्वारा कह दिया जाएगा, यह नियम नहीं है। इसलिए वो शब्द का विषय बनना ही चाहिए ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि कितनी ऐसी सारी वस्तुएं है ना, होती हुई भी वाणी के द्वारा कहीं नहीं जा सकती हैं।
अनेक पदार्थ होते हुए भी वचनों द्वारा नहीं कहे जा सकते हैं। वस्तु में सत्व और असत्व दोनों गुण निश्चय कर विद्वान हैं, तो भी एक में एक समय सत इस शब्द करके दोनों नहीं कहे जा सकते हैं। तो भी एक में एक समय सत दोनों है गुण, हाँ। लेकिन दोनों को एक साथ कह सकते हैं नहीं क्या? कह सकते। नहीं कह सकते। एक शब्द सत शब्द के द्वारा कहेंगे तो दोनों विषय होंगे क्या? नहीं, एक ही शब्द ही होगा। सत शब्द के द्वारा सत्य विषय होगा, असत नहीं होगा। क्योंकि वह सत शब्द असत्य धर्म के प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं है। इसी प्रकार असत्य इस शब्द करके भी वे सत्व असत्य दोनों धर्म एक धर्म एकदम नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि वह असत्य शब्द सत्व धर्म के समझाने में सामर्थ्य नहीं रखता है। सत शब्द के द्वारा भी नहीं कहे जाएंगे दोनों धर्म, और असत धर्म के द्वारा शब्द के द्वारा भी नहीं कहे जा सकते। इसलिए एक साथ सत असत दोनों को विषय करना नहीं होने से अवक्तव्य द्वंद्व कहा है। अब इसके ऊपर और दूसरा कुछ आवाज आ रही है? नहीं, मुझे कुछ नहीं, वो सुनने वाला को सुनाई दिया। आप लोगों को नहीं यूट्यूब पर थोड़ी सी बढ़ा दो हाँ? बढ़े ऊपर का जो पहला सफेद बटन है, ऊपर का पहला सफेद बटन ऊपर का उसको बढ़ाओ। ओम ओम हाँ बस। सांकेतिकम एक पदम तद अभिधातुम समर्थ्यम इति अपि न सत्यम तस्य अपि क्रमेण अर्थद्वय प्रत्यायने सामर्थ्य उपपत्तिः। अब कोई कहता है कि ऐसा एक सांकेतिक पद है, एक सांकेतिक पद कि वो दोनों को कह सकता है। कोई एक सांकेतिक पद है, वो दोनों का भी कथन कर सकता है, करने में समर्थ है। ऐसा कोई कहता है तो आचार्य कहते हैं कि न सत्यम, वो भी कहना ठीक नहीं। कोई एक शब्द है कि दोनों धर्मों को सूचित कर रहा है एक साथ, और उसके द्वारा उस सांकेतिक पद से, जैसे वो व्याकरण में आता है ना कि जैसे रोधिसी शब्द है तो पृथ्वी और आकाश दोनों, उसका तो दोनों होते हैं, पृथ्वी और आकाश। पितरों शब्द किया तो माता पिता दोनों होता है, तो एक शब्द के द्वारा दोनों विषय हो गए कि नहीं। ऐसा कोई एक सांकेतिक पद होगा कि जिससे सत और असत दोनों विषय हो जाएंगे। ऐसा कोई कहता है तो आचार्य उनको कह रहे कि ये भी कहना सत्य नहीं है, ठीक नहीं है। तो क्या रोदिसी एक शब्द है ना, रोदिसी द्यावा पृथ्वी है ना, रोदिसी शब्द है त्याच्यानं द्यावा आणि पृथ्वी दोन्ही अर्थ होतात, आकाश आणि पृथ्वी। तो एक शब्द के द्वारा दोनों अर्थ हो गए कि नहीं। ऐसा कोई एक सांकेतिक पद होगा कि जिससे सत असत दोनों विषय हो जाएंगे, ऐसा शंकर कहता है। तो आचार्य उसका भी निषेध करे कि ये भी कहना तुम्हारा सत्य नहीं है, किसी एक शब्द के द्वारा दोनों विषय होना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि तस्यापि क्रमेण अर्थद्वय प्रत्ययने सामर्थ्य। भले एक शब्द होगा फिर भी अर्थ की प्रतीति क्रम से होगी, उसकी भी क्रम से ही दो अर्थों का ज्ञान कराने में सामर्थ्य है, सामर्थ्य की उपलब्धि है। उसकी भी एक साथ दोनों अर्थों को ज्ञान कराने की सामर्थ्य नहीं है। उसका जब भी ज्ञान होगा तो द्यावा पृथ्वी से क्रम से ही ज्ञान होगा। पितरों का दूसरे तो माता पिता दोनों होते हैं, दोनों। पर माता के उसका अर्थ का ज्ञान कराने में एक साथ नहीं ज्ञान कराएगा। तो सत इति शत्रुशान्योः संकेतित सच सच शब्दवत् सत तस्य शब्दवत् संकेति तत् शब्दवत् द्वंद्व प्रवृत्ति पदन्तयोः सकृत अभिधायकम् इति अनेन अपास्तम् तदसत्त्वे इत्यादि पदस्य क्रमेण धर्मद्वय प्रत्यायन समर्थत्वात्। एक व्याकरण का सूत्र है ये, तौ सत ऐसा, मतलब तौ मतलब शत्रु और शान जैसा दो है, और दो प्रत्यय ना व्याकरण में इसके अर्थ में रखते हैं। वर्तमान काल में धातु साधित विशेषण के अर्थ में दो प्रत्यय रखते हैं, शत्रु प्रत्यय शान प्रत्यय। शत्रु प्रत्यय मतलब अत रहता है उसमें से, गच्छत
रक्षक पूजयत वगैरह हाँ। ये जो वर्तमान काल के रूप करते हैं ना वो विशेषण करते हैं तो इसमें पद में अर लगता है और आत्मनेपद में आन लगता है और मान लगता है। जिसमें प्रथम पूर्व की धातु है ना उसमें अंग रहता है तो वहाँ पर मान लगता है और अंग जिसके नहीं उसको आन लगता है। पूर्वान चिन्हवान सुनवान आन लग गया और प्रथम गण की धातु तो रममान नहीं आत्माएं पड़ी आत्माएं युद्धमान वर्तमान काल के धातु शब्द विशेषण लेना तो पहला गण चौथा गण छठा गण और दसम गण इसके आगे के अंत में अ होता है तो उसको मान लगता है और जो द्वितीय गण है द्वितीय तृतीय गण उसमें आन लगता है ददान दधान ऐसे आन लगेगा उसमें और प्रथम गण की धातु है रम धातु है भाष धातु तो भाषमान रममान भाषमान ऐसे होगा तो इसलिए वो दो प्रत्यय आते हैं ऐसा उस एक ही सूत्र में बताया है। तो एक ही सूत्र से दोनों को विषय हुआ कि नहीं हुआ शत्रु और शास्त्र दोनों भी ऐसा हो गया कि संकेतित जो सत शब्द है उस सत शब्द से द्वंद्व वृत्ति होता है तो तयोग सकृत अभिधायक हम दोनों को एक साथ सकृत एक साथ परिवर्तन करने वाला है ऐसा कोई कहता है तो उसका भी खंडन इसी से हो गया। बोले दोनों को विषय करेगा लेकिन वो क्रम से ही करेगा तो शब्द के द्वारा शत्रु और शांति इसका ज्ञान क्रम से ही होगा इसलिए वो भी एक साथ ज्ञान कराने में समर्थ नहीं है। सदा सत्वेन इत्यादि पदस्य सदा असत इत्यादि पद का क्रम से ही दो धर्मों का ज्ञान कराने में समर्थ है। कर्मधार्य आदि पदमपि न तयो अभिधायकम् ततः ये प्रधान भावेन धर्मद्वय प्रत्ययानि तस्य असामर्थ्याच्च। अब तो है ना इसमें क्या है द्वंद्व समास है सहज सहज तो ऐसा द्वंद्व समास है सहज सहज तो एक साथ हाँ नहीं सहज वह और वह तो ऐसा वो एक और दूसरा है तो हो गया और यहाँ वो कह रहे हैं कि अब उस द्वंद्व समास में तो वो दो है इसलिए वो एक साथ अभिधायक नहीं होंगे लेकिन कर्मधारय आदि समाज जो है वो उसके अभिधायक होंगे कि वे भी उसके अभिधायक नहीं है उन दोनों के एक साथ कथन कर्मधारय समाज भी उन दोनों को एक साथ कथन करने वाला नहीं है क्योंकि ततएव प्रधान भावेन धर्मद्वय प्रत्यय तस्य असामर्थ्य उसी कारण से प्रधान मुख्यता से दो धर्म एक में एक को मुख्य और दूसरे को कौन बना सकता है लेकिन दोनों धर्मों को एक साथ मुख्य करके कथन नहीं हो सकता। जैसे आस्तिक को मुख्य किया तो उसके साथ में नास्तिक का कथन दो रूप से हो गया तो दो धर्मों के भाव से हो तो दोनों का ज्ञान एक साथ हो सकता है लेकिन दोनों को मुख्य करके एक साथ कथन विषय करो तो नहीं हो सकता है क्योंकि सात भंग अपने देखे तो उसमें क्या है अस्थि में अस्थि मुख्य है तो उसमें नास्तिक का भी दो रूप से ज्ञान हो गया ना उसी के साथ में तो ऐसे दो धर्मों के भाव से होगा लेकिन शब्द कितना चला है प्रधान भावेन धर्मद्वय प्रत्यय है मुख्यता से दोनों धर्मों का ज्ञान कराने में जैसे असामर्थ्य उसकी सामर्थ्य नहीं है एक पद की सामर्थ्य नहीं है। वाक्यम तयोः अभिधायकम् अनेन एव अपास्तम इति। कोई कहता है कि एक वाक्य जो है वो दोनों धर्मों का वाचक होगा एक वाक्य के द्वारा दोनों धर्मों कहे जाएंगे तो वो क्रम से ही कहेंगे ना इसलिए उसका भी खंडन हो गया इसके साथ वाक्य द्वारा तो कहेंगे आप तो वाक्य क्रम से उच्चारण किया जाता है अनेक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं पद क्रम से उच्चारण किए जाते हैं तो क्रम से ही उसका कथन होगा ना एक साथ नहीं होगा तो इसलिए उसका भी अपास्तम था उसका भी निराकरण हो गया इससे। अपनी परिभाषा से संकेत कर बना लिया गया कोई एक नवीन पद उन दोनों सत और असत धर्मों को एक समय में कहने के लिए समर्थ हो जाएगा इस प्रकार भी कहना ठीक नहीं है क्योंकि उस सांकेतिक पद की भी क्रम करके ही दो अर्थों को समझाने में सामर्थ होना बन सकती है।
क्रम तक की सामर्थ्य बन सकती है। जो व्यक्त अव्यक्त या बहिर्जल्प अंतर्जल्प रूप शब्द तक के प्रतिपाद्य होगा उसका ज्ञान शब्द प्रवृत्ति के क्रमाधीन होगा। अंतर्जल्प से विकार में शुद्ध हो तो क्रम से उच्चारण करेंगे, क्रम से ज्ञान होगा ना उसका। पहले मय का होगा, फिर आत्मा का होगा, फिर ऐसे क्रम से होगा। जैसे कि आकाश और पृथ्वी इन दो अर्थों का वाचक रोदसी शब्द है। ये रोदसी से दोनों भी आते हैं। रोदसी एक ही शब्द का अर्थ दो होते हैं, मतलब दो मतलब एक साथ। आकाश पृथ्वी एक केवल अर्थ नहीं होगा। जो आकाश पृथ्वी को एक साथ कहना होगा। दोनों का वाचक है, एक शब्द दोनों का वाचक है। पृथ्वी द्यावा। हाँ। पृथ्वी द्यावा, द्यावा पृथ्वी। द्यावा। द्यावा पर्वत और पृथ्वी। द्यावा पर्वत। द्या म्हणजे आकाश। हाँ। मतलब द्यावा नहीं एक शब्द आया था ना इसमें। देव देव शब्द है। देव का द्यावा ओ। सूर्य और चंद्रमा का वाचक एक पुष्पवंत शब्द है। पुष्पवंत शब्द से सूर्य चंद्र दोनों अर्थ होते हैं। पुण्यवंत पुष्पवंत। किंतु यहाँ भी एक सांकेतिक पद करके दो पदों का स्मरण होकर दो अर्थों का ज्ञान होता है। नहीं। ठीक हो गया? दही और दो शब्द उच्चारण करेंगे तो दो का स्मरण कौन से होगा? इसका अर्थ द्यावा पृथ्वी होता है। और इससे दो अर्थों का भी क्रम से ज्ञान होगा। दही और गुड़ के मिल जाने पर स्वाद की खट्टे और मीठे से अतिरिक्त तीसरी अवस्था हो जाती है। वैसे ही दो पदों को मिलकर बने हुए सांकेतिक पद की खिचड़ी अवस्था नहीं होती है। प्रत्युत रोदस शब्द से आकाश और पृथ्वी पदों का स्मरण कर आकाश और पृथ्वी रूप अर्थ जानने में परंपरा हो जाती है। इस कथन करके तो सत इस व्याकरण सूत्र के अनुसार शत्रु और शान इन दो शब्द प्रत्ययों में संकेत किए गए सत्य शब्द के समान या तो दो प्रत्ययों के लिए इंगित कर लिए निष्ठा शब्द के सदृश। वो निष्ठा शब्द का भी अर्थ होता है। ये जैसे वो उसका बताया ना, शत्रु और शान दो प्रत्यय वर्तमान काल के ऐसे भूतकाल के लिए तो लगता है ना। तत् पूजित लगता है और उसका जो कर्तव्य होता है उसको वान लगता है। गतवान, कृतवान वगैरह मतलब वत लगता है। तो उनके लिए भी एक शब्द है निष्ठा। वो निष्ठा प्रत्यय तत्व के लिए निष्ठा शब्द है। दो प्रत्ययों के लिए इंगित कर लिए निष्ठा शब्द के सदृश कोई द्वंद्व समास व्यक्ति से बनाया गया पद उन अस्तित्व नास्तित्व का एक शब्द द्वारा कथन कर देगा। यह खंडित कर गया समझ लिया जाना चाहिए। अर्थात अपने घर के संकेत से गढ़ लिया गया सत शब्द भी क्रम से ही शत्रु और शान को कह रहा है। दोनों के लिए सत नाम दे दिया, फिर भी शत्रु और शान अर्थ होता है इसका सत शब्द वैसे क्रम से ज्ञान होगा। द्वंद्व समास कर बनाए गए सत असत्व या अस्ति नास्तित्व इत्यादि पदों की भी क्रम से ही दो धर्मों को समझाने में सामर्थ्य है, युगपत नहीं। तथा किसी कारण कर्मधार्य बहुव्रीहि आदि समास वृत्ति को प्राप्त हुए पद भी उन दोनों धर्मों का एक साथ कथन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रधान रूप करके दो धर्मों के समझाने में उस पद की सामर्थ्य नहीं है। अतः कोई भी एक पद युगपत दोनों अर्थों का वाचक नहीं है। उन दोनों धर्मों का वाचक कोई वाक्य संभव हो यह भी इस कथन से खंडित कर दिया गया समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक पद के समान अनेक पदों की समुदाय वाक्य भी क्रम से ही दो अर्थों का निरूपण कर सकेगा। कितनी भी जल्दी दौड़ने वाली गाड़ी या विमान हो, क्रम से ही अनेक ग्राम और देशों का उल्लंघन कर सकेगा।
उसका उल्लंघन किए बिना नहीं जा सकते। क्रम से खत्म करेंगे। एक समय में 14 राज्यों तक जाने वाला परमाणु भी माधुरी, रत्नप्रभा, ब्रह्मस्वर्ग, सर्वसिद्धि आदि का क्रम से ही प्रतिक्रमण करेगा। एक समय में, लेकिन एक समय में भी खंड हो गए इसलिए बोल रहे हैं तभी तो एक समय में असंख्या का विभाग प्रतिशत मान लिए गए थे। तभी तो एक समय में असंख्यात अविभाग प्रतिषेध माने गए हैं। एक समय में उसने 14 राज्य बनने के साथ असंख्यात प्रदेशों का उल्लंघन किया ना, तो क्रम से उल्लंघन करेगा, थोड़े फास्ट करेगा, क्रम से उल्लंघन करेगा ना। कंठ, तालु आदि स्थान तथा बहिरंग अंतरंग प्रयत्नों कर बनाए गए वर्ण या पद के उच्चारण में तो वैसे ही अनेक समय लग जाते हैं। इस समय में बहुत समय सकल आचरण की कितनी बुद्धि है कि कितने पक्ष आ सकते हैं सामने, कितने सब उठा करके सॉल्व कर देते, तो कोई नहीं करता ऐसा। मैं इतना प्रश्न कर सकती हूँ, सकल वाचक रहितत्वात् अवक्तव्यम वस्तु युगपद सद असत असतत्वाभ्याम प्रधान भाव अर्पिताभ्याम आक्रांतम व्यवतिष्ठते तच्च न सर्वथा एव अवक्तव्यम एव अवक्तव्य शब्देन अस्य वक्तव्यत्वादि वक्तव्यत्वा इति एकै। और कोई कह रहा है शांतकार प्रतिपक्षी कि सकल वाचक रहितत्वात् अवक्तव्यम वस्तु, मतलब उसका एक वस्तु का वाचक कोई भी शब्द नहीं, ऊपर सभी दोनों का कथन करने वाला कोई भी शब्द नहीं है, इसलिए संपूर्ण वाचकों से रहित होने से वस्तु कैसी है, अवक्तव्य है। युगपद सर असत्वाभ्याम प्रधान भाव अर्पिताभ्याम, एक साथ दोनों में विवक्षा लेंगे, प्रधान भाव रूप से सत और असत इन दोनों का एक साथ अपेक्षा करने पर अर्पिताभ्याम आक्रांतम व्यवतिष्ठते, मतलब एक साथ उन दोनों को व्याप्त करके रहते हैं। तच्च न सर्वथा एव अवक्तव्यमेव, तो वह वस्तु सर्वथा अवक्तव्य ही है, ऐसा अवक्तव्य नहीं कह सकते, क्योंकि अवक्तव्य शब्द से तो इसकी वक्तव्यता है ही। कह रहे हैं कथनचित है। हाँ, प्रधान भाव रूप से दो धर्मों को एक साथ विवक्षा करें तो उस अपेक्षा से उस वस्तु का अपने अवक्तव्य का ठीक है, लेकिन वो सर्वथा तो अवक्तव्य नहीं हो सकती है, क्योंकि अवक्तव्य शब्द के द्वारा तो वस्तु कही गई कि नहीं कही गई, वस्तु अवक्तव्य है, ये भी वक्तव्य हो गया ना, ये भी वचन के द्वारा कहा ना। इसलिए वो हमेशा देवागम सूत्र में उन्होंने उत्तर दिया ना, सर्वथा अवक्तव्य नहीं कह सकते, तो अवक्तव्य शब्द के द्वारा भी वस्तु नहीं कही जाएगी, सर्वथा अवक्तव्य कहेंगे। मैं मौन हूँ, आप शब्द के द्वारा बोल रहे हैं ना। हाँ, तो मौन अवक्तव्य एकांते विरोधानो एकात्म नावाच्यमिति उच्यते, नावाच्यमिति उच्यते। ऐसा वो प्रतिपक्ष कह रहा है कि सर्वथा अवक्तव्य ही नहीं है, अवक्तव्य शब्द के द्वारा भी इसकी वक्तव्यता नहीं होगी। तेज प्रश्नभ्यः किम अभिधेयम अवक्तव्य शब्दस्य इति। अब उनका अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं कि वे पूछने योग्य हैं कि अवक्तव्य इस शब्द का वाच्य क्या है। वस्तु अवक्तव्य ऐसा कह रहे हैं ना, उस अवक्तव्य शब्द का वाच्य क्या लेते हो आप? युगपद प्रधान भूत सद असत्व आदि धर्म द्वय आक्रांतम वस्तु इति चेत् कथम तस्य सकल वाचक रहितत्वम्। एक साथ सत असत्वादी धर्मों से आक्रांत होना, दोनों धर्मों से व्याप्त होना, वस्तु व्याप्त होना, ये अवक्तव्य का अर्थ लेते हो आप, तो वस्तु फिर वाचकों से रहित बना कैसे होगा, उसका वाचक से रहित बना कैसे होगा, क्योंकि अवक्तव्य पदस्य एव तद् वाचकस्य सद्भावः
ऊपर उन्होंने कहा ना सकल वाचक रेतत्वाद अवक्तव्य उसका खंडन कर रहे हैं कि वस्तु संपूर्ण वाचकों से रहित होने से अवक्तव्य है। कोई भी वाचक उसको कह नहीं सकता, इसलिए वो अवक्तव्य है। तो आचार्य कह रहे हैं कि एक साथ सरसत्वादी धर्म दोनों से आक्रांत हुई वस्तु है ऐसा आप कहते हो, तो फिर संपूर्ण वाचकों से रहित होना कैसे है? क्योंकि अवक्तव्य पद से वाचक से सद्भाव, अवक्तव्य पद जो है वही उस अवक्तव्य वस्तु का वाचक का सद्भाव है। बहुत नीचे पे बहुत एक है तो इधर भी है पाटा विलोपया, पीछे भी बहुत है, आप एक मिनट उठ जाओ, पीछे भी बहुत है, एक मिनट ये से हटाओ पीछे से, वो तो बहुत हो गई। पीछे पता नहीं बहुत है, और आपकी साड़ी के पीछे बहुत आ गई, बहुत 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 है, बहुत मतलब बहुत है, ये टेक्निक को आगे कर दो, खड़े हो जाओ ऊपर, इसको थोड़ा बदल लो। इधर ही जाना पड़ेगा। इसको बंद कराऊंगी अभी 2 मिनट के लिए। बंद किया है। एक काम करो, एक डिब्बा रखा नीचे, उसमें कपूर है, कपूर ले आओ वहाँ से, है? हाँ, ये बहुत सारी लाइन लगी है, यहाँ पे चीज़ों को बड़ा और कोई पाटा भी लोग यहाँ पाटा था नहीं थी उधर का पाटा छोटा है वो, हाँ छोटा नहीं बात यहाँ इथे कापूर टाकले तिथे
कापूर रखा गया एक ये पाटा रख दो यहाँ पर अभी लेकिन 8 बजे में 5 मिनट कम है। है तो पर अभी तो उनकी पूजा चल रही है जल चंदन चल रहा है उनका पाठ हो रहा है हाँ? जल चंदन चल रहा है वैसे लगता कुछ समय हो जाएगा इधर का कपूर तो डाल दिया नीचे कहाँ है कुमार इसमें भी चीटी वही बोले उसमें इसको अलग रखना पड़ेगी इसको हटाओ कपड़े को और अपने कपड़े से इनको पीछे करो ये नहीं फूल लग गया आयो चलो हटो इस कपड़े को बाहर रख देना बंद किया ना तो वापस 5 मिनट के लिए बंद किया है हाँ हम तो करें अभी तो टाइम उनको लगेगा 10-15 मिनट देखो कैसे बनाओ हमारे से करना तो करो समय तो वेस्ट बेकार ही होगा नहीं है अरे चालू करो अब इसको भी ध्यान नहीं होता पहले थी मत नहीं आ रहा कोई इधर आप इस पर पुस्तक इधर खड़े बाजू हाँ उधर इधर साइड वो कैसे नहीं हो जाएगा ना वो क्या लाता ओके म्हटलं की पूर्ण व्हिडिओ तयार तुम्ही बंद केलं मी हां बंद केलं ते नाही बंद झालं हं? बंद झालं का? बंद केलेलं आहे चालेल आरली सर यू वांट टू स्ट्रीमिंग कैंसिल कर दो इसको कैंसिल कर दो कैंसिल करो यहाँ से इधर वाला कैंसिल भैया आप करो चलो हटो तुम भैया भैया जी आप आओ इसे कैंसिल करो यार कैंसिल इसको ना ओके करो कैंसिल अरे लिखा नहीं कैंसिल फ्रेश मनी हाँ बस चालू हो गया चलो लगाओ उल्टा लगाओ हे भगवान तुम्हारी बुद्धि हो गया चलो चलो। बैठ जाओ हाँ चलो विषय सकल वो चल रहा था ना वहाँ पर एक साथ प्रधान कुशल सत्वादी दोनों धर्मों का एक साथ विषय करना मतलब अवक्तव्य एक पद भी उसका वाचक उस है तो संपूर्ण वस्तु का एक साथ कथन करने वाला अवक्तव्य पद तो है ना उसका वाचक ऊपर उन्होंने बताया था ना संपूर्ण वाचकों से रहित होने से वस्तु अवक्तव्य है तो आचार्य ने उनको पूछा कि एक साथ सत्वादी दोनों धर्मों को आक्रांत वस्तु में आप ऐसा कहते हो तो संपूर्ण वाचकों से रहित बना कैसे है क्योंकि अवक्तव्य पद का तो वाचक है ही वो वस्तु अवक्तव्य पद का तो सद्भाव है ही तो संपूर्ण वाचकों से रहित नहीं है वस्तु एक साथ प्रधान रूप से नहीं कह सकते उसको यथा अवक्तव्यम इति पदम सांकेतिकम तस्य वाचकम तथा अन्यत अभी किम न भवेत् जिस प्रकार अवक्तव्य वो अभी से वो शंका का कहता है कि अवक्तव्य पद सांकेतिक हो गए ना फिर उस वस्तु को वाचक बनाने के लिए तो अवक्तव्य पद जैसे सांकेतिक हो गया और उस अवक्तव्य पद का वस्तु वाचक हो गई तो वैसा ही दूसरा भी पद क्यों नहीं होगा सांकेतिक आपने सांकेतिक पद का निषेध किया ना एक सांकेतिक पद के द्वारा भी दोनों धर्म नहीं कहे जा सकते एक साथ तो अवक्तव्य शब्द के द्वारा तो वस्तु का संकेत मिल गया कि नहीं मिल गया ऐसे कोई दूसरा भी शब्द सांकेतिक हो सकता है कि जो वस्तु को कहेगा एक साथ कहेगा तो हाँ
तस्य क्रमेण एव तत् प्रत्ययायकत्वात् इति चेत् ततः एव अवक्तव्यम् इति पदस्य तद्वाचकत्वं मा भूत्। आप ऐसा उत्तर दोगे, वो शंका कर कहता है कि वह कोई भी पद होगा वो भी क्रम से ही उसका ज्ञान कराता है, एक साथ सभी धर्मों का ज्ञान नहीं कराता है, क्रम से उस धर्मों का ज्ञान कराएगा। ऐसा उत्तर दोगे तो आचार्य कहते हैं ततएव अवक्तव्यम् इति पदस्य, वही कह रहे हैं, ऐसा आप कहोगे तो उसी कारण से अवक्तव्य इस पद का भी वो वस्तुवाचक न हो। आप कह रहे ना कि दूसरा कोई शब्द होगा वो तो क्रम से ज्ञान कराएगा, तो इसी प्रकार अवक्तव्य पद जो है वो भी एक साथ शब्द का वाचक नहीं होगा, वो भी वाचक नहीं हो। ऐसा उत्तर दे रहे, वही उत्तर दे रहे। ततः अपि हि सकृत प्रधान भूत सद असत्वादि धर्माक्रांतं वस्तु क्रमेण एव प्रतीयते सांकेतिक पदांतरात् एव विशेष अभावात् वक्तव्यत्व अभावस्य एव एकस्य धर्मस्य अवक्तव्यपदेन प्रत्ययानात् च न तथाविध वस्तु प्रत्ययनम सुघटम येन अवक्तव्यपदेन तद व्यक्तम इति उच्यते। ततः अपि उससे भी मतलब उस अवक्तव्य पद से भी एक साथ प्रधान को सत असत्वादी धर्म से व्याप्त वस्तु क्रम से प्रतीति में आती है, दूसरे सांकेतिक पदों के समान, उसमें कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि वह विशेषता अभाव होने से ऐसा कहते हैं। तो वक्तव्यत्व अभाव से एवं एकस्य धर्मस्य, वक्तव्यपणे का अभाव होना ये भी एक वस्तु का धर्म हो गया। वो वक्तव्यत्व का अभाव ये एक धर्म है और उस एक धर्म का ही अवक्तव्य पद के द्वारा कथन हुआ। सब दोनों का एक साथ कथन नहीं हुआ अवक्तव्य शब्द से, अवक्तव्य पद से अवक्तव्यत्व नाम का एक धर्म ही कहा गया। उसका एक ज्ञान होने से उस प्रकार की वस्तु का ज्ञान कराना युक्त नहीं है, न सुगठन कि जिससे आप अवक्तव्य पद से वो एक साथ व्यक्त है ऐसा कहना योग्य हो। मतलब आचार्य को कहना है कि अवक्तव्य पद से वस्तु का एक अवक्तव्य धर्म ही कहा जाएगा, एक साथ सभी धर्मों को नहीं कहा जा सकेगा। इसलिए अवक्तव्य पद से आप अवक्तव्य एक धर्म को विषय करना प्रणाम कर एक अवक्तव्य का ज्ञान होगा, सब धर्मों का एक साथ ज्ञान नहीं होगा अवक्तव्य पद से। तो इसलिए अवक्तव्य पद से भी वो व्यक्त नहीं होगा। हाँ, एक साथ सभी धर्मों को मुख्य रूप से नहीं कहा जाएगा, एक साथ सभी धर्मों को मुख्य रूप से नहीं कहा जाएगा, मुख्य को व्यवस्था से कहा जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से दोनों धर्मों को एक साथ हो तो नहीं कहा जा सकता। वही अवक्तव्य का अर्थ है ना। एक ही समय में प्रधान पद से विवक्षित किए गए सत्व असत्व धर्मों करके चारों ओर से घिरी हुई वस्तु व्यवस्थित हो रही है, वह संपूर्ण वाचक शब्दों से रहित है, अतः अवक्तव्य है, और वह सभी प्रकारों से अवक्तव्य ही हो यह नहीं कहा, यह नहीं समझना, क्योंकि अवक्तव्य शब्द करके ही इसका वाचक हो रहा है। इस प्रकार कोई विद्वान कह रहे हैं, उनको यह पूछना चाहिए कि अवक्तव्य शब्द का वाच्य अर्थ आपने क्या माना है, वो बताओ। आचार्य उनको पूछो, हाँ, अवक्तव्य शब्द का अर्थ आप क्या मानते हैं? एक समय में प्रधान हो रहे सत्व असत्व या नित्यत्व अनित्यत्व आदि दोनों धर्मों से आक्रांत हो रही वस्तु यदि अवक्तव्य शब्द का वाच्य है, यदि ऐसा कहोगे तो उस वस्तु को संपूर्ण वाचक शब्दों से रहित बना कैसे हुआ? अवक्तव्य तो कहा, अवक्तव्य शब्द के द्वारा दो धर्म कहे गए तो फिर संपूर्ण वाचकों से रहित है, इसलिए अवक्तव्य कैसे होगा? जो कि आपने पूर्व में कहा था। अब तो अवक्तव्य पद ही उसका वाचक शब्द भले ही प्रकार विद्यमान है। जैसे एक ही समय
दो धर्मों से आक्रांत हो रही वस्तु के कहने में संकेत किया गया अवक्तव्य, यह पद उसका वाचक है। इस प्रकार अन्य भी शब्द उसके वाचक क्यों न होंगे? इस पर तुम यदि यह कहो कि वे अन्य पद तो युगपत धर्म द्वय से घिरी हुई उस वस्तु का क्रम करके ही ज्ञान करा सकेंगे, यूं कहने पर तो आचार्य कहते हैं कि तब तो किसी ही कारण यानी क्रम से ही ज्ञान कराने वाला होने से अवक्तव्य इस पद को भी उस वस्तु का वाचकपना मत हो न हो, क्योंकि उस अवक्तव्य शब्द से भी एक ही समय प्रधान हो रहे सत्व असत्व एकत्व अनेकत्व आदि धर्मों से घिरी हुई वस्तु की क्रम करके ही प्रतीति हो सकेगी। जैसे कि दोनों धर्मों के कहने के लिए संकेत कर लिए गए दूसरे पदों से क्रम करके ही वस्तु की प्रतीति होती है। युगपत दोनों धर्मों के वाचक नहीं हो सकने की अपेक्षा सांकेतिक पद और अवक्तव्य पद इनमें कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात यह है कि अस्तित्व वस्तुत्व आदि धर्मों के समान कहने योग्यपन का अभाव भी वस्तु का एक निराला धर्म है। जैसे अस्तित्व और वस्तुत्व एक धर्म है, ऐसे अवक्तव्य नाम का भी एक अलग धर्म है, नहीं कहा जाना। बस अवक्तव्य पद करके उस वक्तव्यत्व अभाव रूप ही एक धर्म का ज्ञापन होता है। सबकी एक शंका रहती है कि अवक्तव्य ये शब्द का धर्म कहेंगे कि वस्तु का धर्म कहेंगे। मतलब एक शब्द के द्वारा वस्तु का कथन नहीं होना, ये शब्द में सामर्थ्य नहीं है ना, तो शब्द का धर्म हो गया, वस्तु का धर्म कैसे हो गया? ऐसा शब्द की तो सामर्थ्य नहीं है, हाँ। पर धर्म तो वस्तु का ही है। हाँ, तो वस्तु में भी वो अवक्तव्य नाम का धर्म है, इसलिए वो वस्तु एक साथ प्रधान भाव रूप से नहीं कही जा सकती है। तो वस्तु में भी अवक्तव्य नाम का धर्म है, इसलिए वो वस्तु वाणी का विषय नहीं बने, एक साथ नहीं बने। मूर्तीमध्ये अवक्तव्य धर्म आहे। है। हाँ, म्हणून त्याचं कथन करायचं. हाँ। घरात कसं होतं, अवक्तव्य न कहने योग्य शब्द के द्वारा वस्तु नहीं कही जा सकती, तो शब्द असमर्थ हो गए ना कहने में, तो शब्द में अवक्तव्यत्व नाम का धर्मत्व हो, ऐसा सबका प्रश्न येता है। अवक्तव्यत्व नहीं कहे जाने योग्यपना, तो ये वस्तु का धर्म है, वस्तु से हाँ शब्द का त्याच्यात प्रत्येक चालू करायचं. ते ज्ञानाचे धर्म आहे, वस्तूचे नाही। आरोप केला जातो त्याच्यावर ज्ञानावर, जैसे वस्तूवर। प्रमेयत्व है, इसलिए उसको ज्ञान में जानने में आने की आते हैं। ताकत रखती है। हाँ, और ऐसे दोनों भी धर्म है, खाली अवक्तव्य धर्म नहीं, वक्तव्यता भी और अवक्तव्य भी। क्योंकि जब सत्य बोल के बनाएंगे तो कथनचित अवक्तव्य कथनचित वक्तव्य है, वैसे सर्वथा अवक्तव्य नहीं है, कथनचित वक्तव्य भी है, क्योंकि एक एक धर्म के द्वारा तो कही गई है। इस कारण इस प्रकार युगपत अनेक धर्मों से आक्रांत हो रही वस्तु का ज्ञापन करना किसी भी एक शब्द से अच्छा नहीं प्रतीत होता है, जिससे कि अवक्तव्य पद करके वह वस्तु प्रकट रूप से वक्तव्य है, ऐसा नहीं। ऐसा एक विद्वान का कहना युक्ति संगत हो जाए, अर्थात उन एक विद्वान के मतानुसार तो अवक्तव्य भंग सिद्ध नहीं हो सकता है। युगपत धर्म द्वयों से आक्रांत वस्तु का न किसी अन्य शब्द से निरूपण होता है और न अवक्तव्य शब्द से ही प्रतिपादन होता है। अवक्तव्य कहने से तो केवल वस्तु का एक वक्तव्यत्व अभाव धर्म कहा गया है। अवक्तव्य कहने से पूर्ण वस्तु या धर्म द्वय से आक्रांत हो रही वस्तु तो अवक्तव्य कैसे भी नहीं हुई। अवक्तव्य एक धर्म उसका विषय हो गया, एक साथ अवक्तव्य शब्द से भी पूरी वस्तु विषय नहीं हुई। अवक्तव्य एक धर्म का ही विषय हो गया, वही मुख्य हो गया अवक्तव्य। सगळ्याचा सबका सार्वधान में आहे की नाही आहे? सगळ्याचं सार काय झालं? सगळ्याचं सार काय झालं? सगळ्याचं काय हां म्हणजे अवक्तव्य पदाच्या द्वारे हां वस्तू वक्तव्य आहे, कथन केली जाते. म्हणजे एका वेळेला
दोन्ही धर्म प्रधान रूपाचे म्हणजे अवक्तव्य शब्दानं पण वस्तू वाच्य झाली नाही, पूर्ण वस्तू वाच्य झाली नाही. अवक्तव्य शब्दानं सुद्धा वस्तूचा एक अवक्तव्य धर्म वाच्य झाला. त्याच्यामध्ये तो हा, म्हणजे तो काय म्हणत होता, अवक्तव्य शब्दानं तर वस्तू वाच्य झाली काय नाही. अवक्तव्य शब्द तर आहे ना सगळ्या वस्तूचं वाचक, तर अवक्तव्य शब्द सुद्धा सगळ्या वस्तूचं युगपत वाचक नाही. क्रमाक्रमानच तिथं वस्तूचे विषय केले जातात. पण एक साथ म्हटलं तर तिथं काय आहे, अवक्तव्य नावाचा धर्म आहे, म्हणून वस्तु अवक्तव्य. म्हणजे अवक्तव्य शब्द के द्वारा भी सभी धर्मों को प्रधान रूप से एक साथ नहीं कहा गया, इसलिए अवक्तव्य नाम का धर्म है, वो अवक्तव्य धर्म नाम का धर्म है, अवक्तव्य शब्द के द्वारा कहा गया. पूरी वस्तु नहीं कही गई अवक्तव्य शब्द से भी. हाँ, एक अवक्तव्य धर्म सांगितला गेला, एका वेळेस सगळे धर्म सांगितले गेले नाही. इसलिए प्रमाण सप्तभंगी को भी न्याय में इसलिए कहा ना कि वो पूरे वस्तु को एक साथ कहा ही नहीं जा सकता प्रमाण के द्वारा. भंगी है ना, भंगी है, सब भंगी है. एक सरस्वतादी अनेक धर्मांचा अखंड पिंड आहे. अभयदृष्टीचा विषय आपल्या प्रमाण ज्ञानाचा विषय बनवा. एक सद्धर्माच्या द्वारे पूर्ण अखंड वस्तूला ग्रहण करा. सत्स्वरूपो नमः, चित्स्वरूपो नमः, आनंदस्वरूपो नमः, सच्चिदानंदस्वरूपो नमः, एकत्वस्वरूपो नमः, शुद्धो एको Namo Hare Krishna.